उम्र हो गई है, आप जो है बहन जी की रैली में चल रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको? आनी चाहिए भाई, आनी चाहिए। मायावती अच्छा काम करते, यूपी में छोड़ कर दिल्ली में आनी चाहिए। मोदी अच्छा काम नहीं करता? जैसा मोदी क्या कर रहा है, कल हमें भूखन को मार दिया। अच्छा, कल हमें भूखन को मार दिया है। हम 5 किलो राशन दे रहा है। क्या दे रहा है राशन? 12 किलो में क्या गुजारा होता है? क्या होता है गुजारा? इसकी बनाने दे फिल्म। पिछले 5 साल में जो यहाँ के विधायक सांसद रहे, आपके घर आए? कोई भी नहीं आया। पानी की समस्या के लिए बोला हमने, पानी के लिए कोई आया यहाँ पर? कोई नहीं आया। तो पानी के लिए परेशान हो रही, पब्लिक इतनी परेशान हुई है, यहाँ पानी नहीं आ रहा किसी के। पानी के लिए नहाने के लिए तरसते हैं, बाथरूम लैट्रिन के लिए तरसते हैं, और पानी जाओ, हाँ आज नहीं आ रहा, कल है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों कहा करती थी कि हम तो दिल्ली को चमकाएंगे। ये चमक रहे हैं, देख लो सामने, देख लो तो चमक रही है, देख लो कैसे चमक रही है। तो ऐसे में आप बदलाव चाह रही हैं? बता चाह रहे, देखो आओ सफाई करो। मौका आपने 2 पार्टी को दिया, हाँ। फिर उसके बाद में कुछ लगता है आपको? अब देखते हैं, एक दफे और किसी को देके देखेंगे। मुझे आम आदमी पार्टी में गद्दारी करना सिखाया जा रहा था कि आप जो फंड आ रहा है, 1 रुपए का फंड आ रहा है तो उसमें से 20 पैसे खर्च करो, 80 पैसे डाइवर्ट कर दो। डाइवर्ट कहाँ कर दो? मनुवादियों के कहने पर, जहाँ वो चाहते हैं वहाँ डाइवर्ट कर दो। चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टियां हैं सब दावे करती आई हैं, सब वोट की गारंटी देती आई हैं, लेकिन आज तक कोई भी अपनी गारंटी पूरी नहीं करता है। बसपा से उम्मीदें हैं आपको? हाँ जी। पीछे जो ढोल की आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी का एक रोड शो हो रहा है, जो दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजकुमार का रोड शो है, जो अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने उनको मंत्री बनाया, आज केजरीवाल जेल में है, और उनके एक बागी विधायक आज बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। तो देखने को मिलता है कि इस बहुजन समाज पार्टी के रोड शो में क्या उम्मीदें बसपा की जग पाएंगी। तो हमारे साथ में दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद जी है, उनसे हम बात करेंगे जो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपको केजरीवाल ने मंत्री बनाया, विधायक बने आप आम आदमी पार्टी से। आप चुनाव के टाइम पे जब केजरीवाल जेल में है, तब आप जो है पार्टी को छोड़ करके बसपा से चुनाव लड़ने क्या चाहिए? नहीं, देखिए, बसपा तो मैंने बाद में ज्वाइन की है। बसपा तो मैंने बाद में ज्वाइन की। उससे पहले मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया? वो उसके बहुत सारे रीजन है। उसके रीजन ये है कि जो, देखिए, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं आज 3 वजह से मंत्री बना। एक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, एक मेरा परिवार और एक मेरा समाज। ठीक है, मैं इन 3 चीज़ों से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे आम आदमी पार्टी में गद्दारी करना सिखाया जा रहा था कि आप जो फंड आ रहा है, 1 रुपए का फंड आ रहा है तो उसमें से 20 पैसे खर्च करो, 80 पैसे डाइवर्ट कर दो। डाइवर्ट कहाँ कर दो? मनुवादियों के कहने पर, जहाँ वो चाहते हैं वहाँ डाइवर्ट कर दो। मैंने जब उस बात का विरोध किया, यहाँ से हमारी तकरार शुरू हुई, यहाँ तक कि, और हजारों करोड़ रुपया डाइवर्ट आप कर देते हैं। इकलौती एक संस्था है शेड्यूल कास्टों के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, जिसमें छोटे छोटे 50-50 हज़ार के लोन, ऑटो 3 व्हीलर के लिए लोन, ई रिक्शा के लिए लोन, ऐसे लोन बांटे जाते हैं। SC ST के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए लोन बंद हो गए। उस लोन में 50-100 करोड़ रुपया भी नहीं दिया गया, तो और हजारों करोड़ रुपया डाइवर्ट कर दिया गया। दूसरी तरफ उसके 8 महीने से उसके स्टाफ को सैलरी नहीं मिली, और नतीजा ये हुआ कि 2 लोगों ने सुसाइड कर ली। आज मैं उन 2 लोगों को देखूं जो परिवार सुसाइड कर ली, या किसको देखूं? ये देखूं कि आम आदमी पार्टी ने मुझे विधायक बनाया और मैंने उसको दगा कर दिया, मैं गद्दार हो गया? मैं गद्दार नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल गद्दार हो गए दलितों से। जैसे काशीराम साहब कहा करते थे कि हमें इस्तेमाल करना आता है, तो क्या आप भी उसी राह पर चल रहे हैं? मैं बिल्कुल, मेरी जो विजन है वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का विजन है। मेरा विजन मान्यवर काशीराम जी का विजन है। मेरा विजन बहन मायावती जी का विजन है। मेरा विजन
दलितों के लिए संघर्ष करना मेरा विजन है। हमने देखा है कि दिल्ली के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ है काफी डाउन रहा। पिछली बार भी सिर्फ 66,000 वोट आए विधानसभा में। हाँ, वो सीधा सा है। लोकसभा में भी। देखिए, सिंपल तो क्या है। लगता है आपको जीत जाएंगे? हमारा एक टाइम पे बहुत अच्छा ग्राफ हुआ करता था बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन जब आम आदमी पार्टी आई तो उससे हमारे लोग जुड़ गए, मैं भी जुड़ गया। मैं अपने सारे समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था। अभी तो वो समर्थक भी लौट के नहीं आए, धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ये पूरी दिल्ली में दोबारा से सारे लोग वापस आ जाएंगे और एक नई आपको दिशा दिखेगी। अगली बार जब विधानसभा चुनाव होगा तो हम उस पोजीशन में बीएसपी को ले आएंगे कि हम नेगोशिएशन के मोड में होंगे और दलित मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाएंगे। आप जो है मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं, और भी प्रत्याशी हैं क्या वो मजबूत स्थिति में? हाँ, दिल्ली में 7 सीटों पर बीएसपी लड़ रही कितनी सीट है जीती? और कई सीटों पर हम ट्रेंगल फाइट दे रहे हैं। इस सीट पर भी ट्रेंगल फाइट है और ट्रेंगल फाइट में कब कौन आगे निकल जाता है कुछ नहीं पता। ये सीट नई दिल्ली की चौंकाने वाले रिजल्ट दे सकती है। तो हम जो है बहुजन समाज पार्टी के रोड शो में आए थे दिल्ली के लोकसभा चुनावों में। बहुजन समाज पार्टी भी अब थोड़ी फाइट में दिख रही है, तो ऐसे में उस रोड शो में मौजूद लोगों से हम बात करेंगे कि उनका क्या मानना है। क्या कहेंगी आप, बहुजन समाज पार्टी अब दिल्ली में थोड़ी मजबूत आपको दिख रही है? जी दिख रही है। कहा जाता है दिल्ली में तो लड़ाई केजरीवाल और मोदी की। भाई देखो, ये तो खाने वाले हैं सारे। हमें वो नेता चाहिए जो हमारे देश का सुरक्षित करे, दिल्ली सही हो जाए। दिल्ली में मतलब दिल्ली जो महंगाई हो रही है, जो कहते हैं कि 5 किलो चावल 5 किलो आटे में 1 महीना आप गुजारा कर लोगे अपने घर में। आप बताइए, जो केजरीवाल जो देता है वो। मैं ये कह रहा हूँ बहन जी का जो वोट है वो दिल्ली में मजबूत नहीं है। मजबूत ऐसे में भाजपा नहीं बनेगा, जीत पाएगी। मजबूत बनेगा, बनाएंगे हम मजबूत, हम लोग बनाएंगे। कह रहे हैं संविधान खतरे में, पहले भाजपा को हटाओ। लोगों को क्या है, लोगों को कहने का काम है। आपको नहीं लगता संविधान खतरे में? ये बदलना चाहिए। संविधान तो है, औरतें ही बना रही है, सभी साथ में आ रहे हैं। यूं ही थोड़ी है भीड़ जमा दिखाने के लिए थोड़ी। आप क्या कह रही हैं, जो ये भीड़ है इसको देखकर लोग समझ जाएं कि संविधान खतरे में नहीं है, ये सब चुनावी चुनाव जो भी है, बस संसार हमारा है और तो आदमी सबका ही है। ऐसे नहीं कि मन भेद हो, मन भेद कुछ भी नहीं है। बस बहुजन समाज पार्टी ही की अब जो हमारा साथ है चाहिए, जनता को समझ रही है, चाहिए हमें, हमारे देश के लिए चाहिए भाई, हमारी दिल्ली के लिए चाहिए हमें। तो इस रोड शो में हमारे साथ में एक अंकल हैं जो साइकिल को इस तरीके से सजा करके बीएसपी के प्रचार में लगे हुए हैं। तो बीएसपी का प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ बात चल रही है कि केजरीवाल ने बहुत विकास किया है। दिल्ली में क्या उम्मीदें हैं बसपा को? देखो जी, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, शोर तो मच रहा है। सिर्फ प्रलोभन के अलावा बहुजन समाज को कुछ नहीं दिया। जगह जगह केजरीवाल की सरकार ने शराब के ठेके खोले हैं, बहुजन समाज को बर्बाद करने का काम किया है और फ्री का जो प्रलोभन देकर एक तरीके से बहुजन समाज को निकम्मा बनाने का केजरीवाल ने काम किया। आज युवाओं को नौकरी चाहिए। अगर नौकरी होगी तो इस देश का विकास होगा। आज युवाओं को शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षित, रोजी रोटी और मकान की ये जो लड़ाई है, सिर्फ मात्र बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की सरकार में भी हुआ। यहाँ की जो राजनीति होती है, व्यवस्था ठीक करने की राजनीति होती है। आप साइकिल लेकर घूम रहे हैं, साहब काशीराम ने भी साइकिल से शुरुआत करी थी, यात्रा निकाली थी। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं अभी के समय? हम तो देखो साहब काशीराम जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और हम इस पार्टी के अंदर एक दास हैं और हम जो पहचान बहुजन समाज को उठाने का जो काम मान्यवर साहब काशीराम जी ने और बहन मायावती जी ने किया, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज को जगाने का जो काम किया, आज बहुजन समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। ये जो ताकत दी है बहुजन समाज को मान्यवर साहब काशीराम जी ने और बहन मायावती जी के द्वारा। कहा जा रहा है कि साहब काशीराम के बाद में पार्टी कमज़ोर हुई। आज बहन जी भी कम बोल रही हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल पा रही हैं। क्या दबाव है और आगे का क्या भविष्य है, क्योंकि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? ऐसा है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि बहन जी कम बोल रही हैं, वो दरअसल क्या है कि एक अफवाह फैलाना चाहते हैं ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि बहन जी कम बोलती है।
बहन जी कम बोलकर अपना बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि बहन जी का मकसद है कि मेरा बहुजन जो समाज है मैं उसको बिना वजह बिना किसी कारण ना तो सड़कों पर लाना चाहती हूँ और ना ही उनके साथ कोई अत्याचार होने देना चाहती हूँ। तो हमारे साथ में एक और महिला मौजूद है, बहुत शानदार तरीके से नारे लगा रही थी। तो आप जो नारे लगा रही थी, इतना जोश आपको मैं देख रहा था, तो क्या लगता है ये जोश चुनाव में भी दिखेगा? हाँ, जो जोश आप दिखा रही थी नारा लगाते हुए, क्या लगता है अब बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में इतना जोश दिखा पाएगी? जरूर दिखाएगी, क्योंकि अपकमिंग में जितनी भी हमारी पार्टियां हैं, देखिए कांग्रेस भ्रष्टाचार पूरी सिद्ध है और जड़ से खत्म हो चुकी है। हमारी जो भाजपा है उन्होंने भी कुछ खास काम नहीं किया है, वो तो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। हमने पिछले दशकों में हमने एक नई पार्टी को भी आजमा लिया जिसे आम आदमी पार्टी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी भी बहुत खास पार्टी हो चुकी है। वो आए थे राजनीति बदलने, लेकिन खुद बदल गए। वो आए थे काम की राजनीति करने, वो शराब नीति लेकर बैठ गए। वो आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने, लेकिन वो कभी यमुना घोटाला, कभी शराब घोटाला, नित्य नए नए घोटाले करते चले गए। तो इस वजह इस समय है कि दलित को, अपने समाज को एक होकर हमें हमारे बहुजन समाज को आगे लेकर अपने संविधान की रक्षा करने के लिए हमें वोट देना पड़ेगा। एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आना पड़ेगा। संविधान की रक्षा की बात करी, कहा जा रहा है कि भाजपा संविधान खत्म करेगी, इसीलिए इंडिया को सपोर्ट किया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडिया को सपोर्ट करके भी हम क्या कर सकते हैं? अगर इंडिया गठबंधन में फिर से अगर कांग्रेस आती है तो फिर से वही भ्रष्टाचार होगा, वही। राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान को बचाना है तो इंडिया के साथ आना होगा। तो संविधान को बचाना है तो संविधान को बचाने के लिए कर क्या रहे हैं? वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। वो अपने सत्ता में आने के लिए चीजें कर रहे हैं। उन्होंने संविधान को फॉलो करने के लिए क्या किया है आज तक? दावा तो कर रहे हैं, दावा ही कर रहे हैं। आज तक जितनी भी पार्टियां सारी दावा ही करते आई हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टियां हैं सब दावे करती आई हैं, सब वोट की गारंटी देती आई हैं, लेकिन आज तक कोई भी अपनी गारंटी पूरी नहीं करता है। बसपा से उम्मीदें हैं आपको? हाँ जी। क्यों, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि देखिए, जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो महिला हैं और उनसे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। अभी महिला आरक्षण आया, सारी पार्टियां उस पर लड़ने लग गई। हाँ। ऐसे में हमने देखा कि बहुत कम महिलाओं को टिकटें बांटी जा रही हैं इन पार्टियों के। आप यही देखिए ना सर, खाली नाम के लिए महिला का आरक्षण दे दिया गया है, लेकिन हक मारने के लिए भी सिर्फ महिलाओं का आरक्षण ही मिलता है। महिलाओं को हक मारा जाता है, सिर्फ दलितों का हक मारा जाता है। ऐसे में अगर मौका मिलता है तो क्या इस देश में एक दलित महिला को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहेंगे? दलित महिला का प्रधानमंत्री बनना ही संविधान की सबसे बड़ी जीत होगी, सबसे बड़ी जीत होगी। तो ये जो रोड शो निकल रहा है इसमें पुरुषों की संख्या बहुत कम है, जबकि महिलाएं इस रोड शो में बहुत अधिक संख्या में है। मैं भी इन महिलाओं के बीच में थोड़ा फंस गया हूँ, खड़े रहने की जगह कम है। तो बात करते हैं, आप पहले अपना नाम बताएं। मैं सीता सिंह। तो ये जो रोड शो निकल रहा है, दिल्ली के अंदर निकल रहा है, कहा जा रहा है कि लड़ाई तो केजरीवाल और बीजेपी के बीच की है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का है। मायावती हम समाज में हमारे लिए नेता लोग सब बराबर है, मगर हम जो हमारा काम अच्छा करता है, जो सब कुछ अच्छा करता है, हम उसको वोट देंगे ना, जहाँ तक हमारे को दोस्त मिलेगी। तो बहन जी ऐसा क्या बढ़िया करेंगे आप? बहुत कुछ हो जाएगा। मायावती जो कर रही है ना, सब महंगाई सस्ता सब कुछ होगा, मगर जो मायावती यूपी में सब कुछ करी है तो वो हमें लगता है कि दिल्ली में राजधानी में भी करेगी।